हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 4:30 हो रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, बने रहिए साथ में तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाई देगा। आपको पता लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए, देख रहे हैं टाइम आप? अगर दिख रहा है इस घड़ी में तो पता नहीं, बट अभी 4:30 हो रहे हैं। हमें निकलना था 3 बजे, पर एज यूजुअल हमेशा लेट हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा तो ये हो ही जाता है, थोड़ा बहुत सबके साथ लेट होता है, जितनी बजे भी सोच लो। बट नहीं, ठीक है, इतना बहुत तो चलता है। बट हम लोगों का जो मोटिव है वो यही है कि सनराइज हम कहीं रोड पे देखें। थोड़ा थोड़ा तो हिंट आपको मिल ही गया, तो देखते हैं अभी। चलिए, टाइम अभी 4:41 हो चुके हैं। अभी हम 4:30 तक निकले थे, बट सही है, अंधेरा बिल्कुल हो रहा है। देखो, एकदम बढ़िया व्यू आ रहा है, मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितना अंधेरा हो रहा है, पर बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। एक तो नाइट की जर्नी और सुबह सुबह की बहुत अच्छी लगती है, मॉर्निंग का टाइम। और दीपावली की वजह से इतना सुंदर सजा हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, मिलते हैं अभी। कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं, कैसे कैसे हम लोग रुकते हैं, सारा कुछ आपको दिखेगा ब्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, हम कहाँ जा रहे हैं अब मैं आपको बताती हूँ। हम जा रहे हैं फागू। फागू जीरकपुर से सिर्फ 4 घंटे की जर्नी है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। 130 किलोमीटर यहाँ से है। हमने ये सोचा था कि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, फेस्टिवल का टाइम है, अक्टूबर का मंथ है, तो ठंड अच्छी है, ना सर्दी है ना गर्मी है, वेदर बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे। तो हमने सोचा था कि अगर टाइम नहीं है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो दूर ना जाके कहीं पास में ही चाहे वन डे का एक स्टे करके और लौट कर आ जाए घर, जिससे कि आउटिंग की आउटिंग हो जाए, बच्चों का भी थोड़ा सा मन और हो जाएगा, चेंज मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि हम बहुत दूर का ना प्लान करके पास का ही करते हैं। पहले हम दूर का प्लान कर रहे थे, बट उसमें हमारा ज़्यादा समय ना ट्रैवलिंग में निकल जाता। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी जगह जाएं जहां पर हमारा टाइम बच जाए और घूमने का ज़्यादा मज़ा ले सकें। ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हिमाचल में ना ये गीज़र इस तरीके के बनते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ पेट्रोल तेल का कुछ होता है, मिट्टी का तेल या आग सी लगाई जाती है, जिससे कि ये पानी इसमें हीट गर्म हो जाता है अच्छे से, और फिर इससे पानी सप्लाई होता है। और ये हम लोग सैंडविचेस बना कर लाए थे घर से कि सुबह सुबह निकल रहे हैं इतनी जल्दी, तो ब्रेकफास्ट तो सब में किसी ने करा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने बना करके पैक कर दिए कि जिससे कि रास्ते में जब भी भूख लगेगी जिसको भी, उसी टाइम सबको खिला देंगे। यहाँ हमारा तेल भरवाने का टाइम आ गया गाड़ी में, तो ये भी ज़रूरी है, जब हम भी खाएंगे तो गाड़ी भी पिएगी ना पेट्रोल। तो गाड़ी को हमने तेल भरवाया यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हुए निकलते रहे। लेकिन आप व्यू देखो, कितना प्यारा वेदर हो रहा है। जो जैसे कहते हैं ना, हल्की हल्की जब रोशनी आनी शुरू होती है तो गुलाबी गुलाबी सा एक व्यू बन जाता है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, सच में मुझे तो बहुत पसंद है सनराइज सनसेट देखना। सब नेचर से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मुझे बहुत पसंद है नेचर। और अभी क्या था, यहाँ पे हम लोगों को जब हमने सोचा कि यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो हमें पास की ही जगह जानी है, तो हमने फागू डिसाइड किया कि हम फागू जाएंगे। तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ, इसके लिए क्या होगा कि एक दिन हमें पूरा मिल जाएगा, नेक्स्ट डे भी मिल जाएगा, नेक्स्ट डे हम इवनिंग तक घर वापस आ जाएंगे। तो ये हमने डिसाइड किया था। अब मतलब सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है ना, वो एक अलग ही होता है। अभी मैं आपको जो व्यू दिखाने वाली ना, आपको भी बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो वेट किस बात की करें ना, दिखा देती हूँ। ये तो नज़ारा ना वाकई में इतना खूबसूरत था ना, जो मैंने आंखों से देखा है ना, कसम से ये मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। वीडियो में तो पता नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं 100% बता रही हूँ कि कोई भी कैमरा ना उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकता
जो हम आँखों से देखते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ डियर, बाहर निकलो, दुनिया देखो, बहुत खूबसूरत है। एक छोटी छोटी चीज़ें भी ना देखनी चाहिए। हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना तब पता लगता है। मस्त एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पेंटिंग हो और उसमें मैं खड़ी हूँ। मुझे सच में ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि जैसे पीछे कोई पेंटिंग है, जैसे हम पहले बचपन में बनाया करते थे ना ड्राइंग्स, जिसमें पहाड़ और ये सब ग्रीन बनाया करते थे। मुझे तो ना सच में वही टाइम, वही दिन याद आ रहे हैं इस टाइम पे, और उसमें मैं खड़ी हूँ। मस्त। हम लोग ना काफ़ी टाइम ना ऐसे ही निकाल देते हैं कि हाँ कभी जाएंगे, हाँ जाएंगे, और जब जाते भी हैं ना तो रास्तों को देखते हुए नहीं जाते हैं, रास्तों में रुक कर के नहीं जाते हैं, नज़ारों को देखते हुए नहीं जाते हैं। हम सिर्फ मंजिल पे हमारा ध्यान होता है। तो कभी कभी ना मंजिल पे ना ध्यान दे करके रास्तों पे ध्यान देना चाहिए। जब आप रास्ते देखते हो ना तब आपको मंजिल तो है ही प्यारी, पर रास्ते उससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर एक पल का लुत्फ़ उठाना चाहिए। हर एक पल बहुत अच्छा है, हर एक जगह बहुत खूबसूरत है। तो कहते हैं ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचते रह जाते हैं, लेकिन उसके साथ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनको मिस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मंजिल के साथ साथ रास्तों का भी मज़ा लेना चाहिए। तो यही मैं यहाँ पे बोल रही थी कि हम रुक करके ना यहाँ पे जो सनराइज़ का एक व्यू था वो हम जब देख रहे थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम धीरे धीरे चल रहे थे और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना यहाँ पे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ना सनराइज़ का पूरा व्यू नहीं दिख रहा था। क्योंकि हमें थोड़े अभी पता लगा था कि शिमला में एक दिन पहले ही, मतलब कि जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिस दिन, उससे एक दिन पहले ही यहाँ पे बारिश हुई थी और उसकी वजह से भी मौसम थोड़ा सा ख़राब सा था। तो जहाँ पे सनराइज़ होना था उधर की तरफ क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे। और आपको पता है कि पहाड़ों में क्या होता है कि डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं हिल्स की, तो उसकी वजह से जिस तरफ सनराइज़ का व्यू था वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन आगे जा कर के हमें पूरा बहुत अच्छे से व्यू दिख रहा था। और जो बीच बीच में मैं ये रनिंग करते हुए लोगों की वीडियो बनाई है ना, वो इसलिए बनाई है कि हिम्मत को कभी नहीं हारना चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप कर्म करो, अच्छा करो और आपको सफलता डेफिनेटली मिलती है। तो ये देखो, यही हम बच्चों को यही दिखा रहे थे कि देखो इतनी ठंड में सुबह सुबह कितना लोग मेहनत करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इनसे मोटिवेट होना चाहिए सबको कि आर्मी के लिए भर्ती करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हमें कितनी मेहनत लगती है। हर एक चीज़ के पीछे मेहनत होती है। तो हमें हमेशा ना मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, फल पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हम लोग सोचते हैं, बच्चे आजकल की यही सोचते हैं कि सब कुछ हमें अभी मिल जाए, बट नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें थोड़ा थोड़ा चलती रहती हैं आगे आगे। अब ये देखो यहाँ पे सनराइज़ हो गया तो सामने कितना प्यारा व्यू था, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था सच में। मैं तो देख कर के ना मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना। एक तो अक्टूबर का मंथ ऐसा होता है ना कि इसमें ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है, बहुत प्यारा सा वेदर होता है ये वाला। इसमें आपको ना कभी घूमने में ना दिक्कत नहीं आती है। और ऐसा सफ़र हो और इतने प्यारा प्यारा नज़ारे हो, इतना प्यारा नेचर का आपका साथ हो, तो आपको वैसे ही आपका सफ़र होता है ना बहुत खूबसूरत बन जाता है। तो ये यहाँ पे चीड़ के पेड़ और देवदार के जो पेड़ होते हैं, ये इनके टकरा के जब धूप की किरणें आ रही थी ना सूरज की, वो इतना प्यारा लग रहा था ना, ये व्यू बहुत ही सच में खूबसूरत लग रहा था। तो इसकी वजह से ना एक पॉजिटिविटी आ रही थी अंदर कि हाँ कितना प्यारा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम घर से अपने लिए चाय बनाकर लाए थे और सैंडविचेस बनाकर लाए थे। अभी हमारा रूम हमें मिला नहीं है, बट हाँ थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रेशन अप होने आए हैं। तो हम लोग आए हैं अभी यहाँ, चाय पी रहे हैं, सैंडविचेस खा रहे हैं। आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। चाय नाश्ता हमारा हो गया है
फ्रेश हो गए हम लोग। अब थोड़ा सा घूमने की सोच रहे हैं कि कहाँ अभी निकलते हैं। अभी हम नारकंडा की साइड निकलने की सोच रहे हैं, पहले कि नारकंडा घूम कर आते हैं। तो वहाँ पे कह रहे हैं स्नोफॉल भी है, होता तो वैसे वहाँ पे होता ही है। और कल जैसे शिमला में ठंड भी पड़ी है, तो यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी स्वेटर से आप लोगों को पता लग गया होगा। गाड़ी में हम लोग बिल्कुल टी शर्ट्स और टॉप में ही बैठे हुए थे, बट बाहर निकलते ही इतना ठंडा था कि हद से ज़्यादा, बहुत ठंड। अभी टेम्परेचर कितना होगा हनी? टेम्परेचर देखो, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे इस टाइम पे, कि हाथ भी ना एकदम सुन्न हो रहे हैं। और कह भी रहे थे कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, अच्छा तो पता लग गई है। पर ये बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ मैं आपको पूरा यहाँ का, कहाँ मैं हूँ इस टाइम पे, स्टे मैंने कहाँ किया है, कितना यहाँ का पेमेंट वगैरह कैसा है यहाँ का, वो सारा आपको बताऊँगी। 11 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर इस टाइम पे। तो पूरी सारा यहाँ की पूरा डिटेल्स आपको दूंगी, बताऊंगी कि कहाँ हम ठहरे हैं, किस जगह का। यहाँ का बहुत अच्छा है, आराम से रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चाचू, अभी हम हैं फागू में। शिमला से थोड़ा सा ऊपर आकर के फागू पड़ती है एक जगह। फागू बेसिकली इसका नाम फागू इसलिए पड़ा है कि यहाँ फोग बहुत ज़्यादा होती है, तो फोग की वजह से यहाँ पे फोगी नाम पड़ा है इसका, फागू सॉरी। अब निकलते हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? नारकंडा जा रहे हैं अभी। नारकंडा से ऊपर एक ट्रैक है 5 किलोमीटर का, तो वो देखते हैं अभी करके कि हो सकता है नहीं। कैसा वहाँ का मौसम है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है सच में। ये ना हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, गाड़ी में बैठने के लिए पूरा तैयार बैठा है। अब इसके लिए हम सीट में जगह बना रहे हैं कि इसको भी तो लेके जाइए। ये मेरा एपिसोड 1 है और अभी 2, 3, 4 एपिसोड्स आएंगे इसके, हिमाचली यात्रा हमारी। तो हिमाचल में क्या क्या चीज़ें हैं फिर पसंद आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपको इसके लिए मेरे ब्लॉग में बना रहना पड़ेगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे कि आपको सारा कुछ आपको नोटिफिकेशन आता रहे जैसे जैसे मेरे एपिसोड्स आपको आएंगे। तो कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये वैली सच में बहुत खूबसूरत है। हवा के प्रेशर की वजह से यहाँ मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, तो मैं यहाँ पे इसीलिए वॉइस ओवर डाल रही हूँ। क्योंकि ये जो फ्लावर्स देख रहे हो ना, ये इतने प्यारा कलर था ना, बहुत प्यारा पिंक सा कलर था, और ये इतनी दूर ना बहुत सुंदर से लग रहे थे, तो मैंने इनको कैप्चर किया। और ये वाकई में इतनी प्यारी वैली थी कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये इतने घने घने प्लांट्स थे ना, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए, सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ये कटते हैं, और इससे हमारे फर्नीचर्स बनते हैं, हमारी फैसिलिटीज़ बंद होती हैं, है ना, सब चीज़ों की। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी फैसिलिटीज़ पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए और अपनी नेचर को संभाल कर रखिए। तो ये मुझे ना बहुत दुख होता है। यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था ना, ये सब कुछ ग्रीन ग्रीन, बहुत खूबसूरत। और ये क्लाउड्स की ना शेडो आ रही थी पूरी पहाड़ों पे, तो वो एक अलग ही नज़ारा था, सच में बहुत खूबसूरत था ये। तो इस हिमाचली यात्रा में हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वो हम आपके साथ सारा शेयर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। वो आने लगी थी, पता है।